आदरणीय श्री योगी जी, नमस्कार। मेरा नाम शिनोवा है। मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूं और मैं आपसे विनती करना चाहती हूं कि आप मुझे और मेरी मां को थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूं सबूतों के साथ। उसके बाद जो आपको सही लगे आप न्याय दीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। भोजपुरी में विवाद बहुत ही आम सी बात है। ऐसे में किसी का किसी से अफेयर सामने आना भी नॉर्मल है। लेकिन सोचिए, भोजपुरी के सुपरस्टार इंटरनेशनल स्टार रवि किशन को लेकर इतने वक्त बाद कोई खबर सामने आए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, दरअसल अचानक से उनके जिंदगी को उथल पुथल करने के लिए एक ऐसी महिला सामने आई है जिससे सिर्फ रवि किशन और उनका परिवार ही नहीं बल्कि भोजपुरी समाज का हर व्यक्ति काफी ज्यादा शॉक्ड है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कौन है वो महिला जिसने छीन ली है सांसद रवि किशन की नींद? गोरखपुर की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन पर मुंबई की रहने वाली एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें अपना पति बताया। उसका कहना है कि हम दोनों की शादी हुई है और एक बच्ची भी है। पिछले 1 साल से रवि मेरे संपर्क में नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे और मेरी बेटी को अपना नाम दे। मैं आज भी उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगा रही हूँ। सोशल मीडिया पर इससे संबंधित वीडियो भी वायरल हो रहा है। महिला महाराष्ट्र की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महाराष्ट्र निवासी एक महिला अपर्णा ठाकुर ने गोरखपुर सांसद रवि किशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। ये वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है जब महिला ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। महिला का कहना है कि वर्ष 1996 के दौरान मुंबई में हम एक दूसरे के संपर्क में आए थे और हमारी शादी हुई थी। हम दोनों से एक बच्चे भी है। महिला ने रवि किशन से अपने संबंध को लेकर कई फोटो और सबूत भी पेश किए हैं। अपर्णा ने कहा है कि पिछले 1 साल से वो रवि किशन के संपर्क में नहीं है। उसके पहले लगातार उनसे बातचीत होती रहती थी। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपनाए और मेरी बेटी को अपना नाम दे। मेरे पास कई अन्य सबूत भी हैं जिन्हें मैं कोर्ट में पेश करूंगी। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने इस प्रेस वार्ता का वीडियो क्लिप बनाकर डाल दिया। तभी से राजनीति गलियारे में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं और लोकसभा सीट गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी भी हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से काजल निषाद मैदान में हैं। हालांकि रवि किशन ने इस मामले को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। इस संदर्भ में उनके पीआरओ से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन कई प्रयास के बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि रवि किशन की ओर से भी महिला के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर ली गई है। फिलहाल मामले को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो एन चुनाव के वक्त ही क्यों सामने आया? कहीं ये राजनीति स्टंट तो नहीं? विपक्ष इसे लेकर लगातार हमलावर हो सकते हैं। आपको बता दें कि इन सब मुद्दों पर अब प्रतिक्रिया देते हुए रवि किशन की पत्नी सामने आई हैं और तमाम लोगों पर आरोप लगाए हैं जिन लोगों ने भी रवि किशन के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। सवाल ये उठता है कि इस मुद्दे में सच्चाई क्या है? क्या वो महिला सही बोल रही है या फिर रवि किशन की पत्नी? दोनों तो सही हो नहीं सकते। तो ये वक्त के हाथ में है कि सही कौन है, गलत कौन है। कानून जल्द ही अपना पूरा जांच पड़ताल करने के बाद सच को सामने लाएगा। तब तक के लिए अफवाहों से दूर रहिए और सही खबर और सच्ची खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।